और अभी इस यूएस और ईरान के बीच में चाइना अपने गैलियम के ऊपर में पूरा कंट्रोल रखा है। मैं आपको अगर लिस्ट में दिखाऊं तो F-35, APG-81, सिप बोट, SPY-6, रेडार, मिसाइल्स, इन सब के इक्विपमेंट के बीच में जो गैलियम लगी हुई है, इस पे चाइना के मिनरल्स लगे हुए थे और इसका कंट्रोल चाइना के पास है। इनडायरेक्टली यूनाइटेड स्टेट के चलाए गए जितनी भी मिसाइल्स ईरान पे थे, ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली चाइना अपने मिनरल रिसोर्सेज के थ्रू कंट्रोल करके रखा था और चाइना अब भी सप्लाई बंद करके रखा है। इसलिए ये देखा जा रहा है कि जो यूएस का जितना कॉस्ट इस वॉर पे लगा है वो बहुत महंगा पड़ने वाला है। सिर्फ एक सिंगल पॉलिसी चेंज होने के कारण ये जो रेयर अर्थ मिनरल है गैलियम, इससे यूनाइटेड स्टेट्स के मेजर डिफेंस में झटका भी पड़ा और इस कंपटीशन में चाइना आगे निकल गया। इस 2000 के बाद से जो चाइना 99% गैलियम कंट्रोल करके रखा है, वो इनडायरेक्टली इस यूएस ईरान वॉर के बाद भी पूरे वर्ल्ड वाइड डिफेंस में एक बड़ा कंट्रोल बना के रखा है। इस वीडियो में हम लोग इसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। इस यूएस और ईरान के वॉर के बाद भी चाइना इस रेयर अर्थ मिनरल्स के कारण पूरे डिफेंस में सबसे आगे है और इनडायरेक्टली यूएस जैसे इस कंट्री को कंट्रोल कर रहा है। ये कैसे पॉसिबल हो रहा है, इस वीडियो में समझते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। आज के टाइम पे जो वर्ल्ड वाइड इंटरनेट केबल्स बिछे हुए हैं, ये इसी गैलियम से पॉसिबल था। उसके बाद इस गैलियम को एक्सपेंड करके एलईडी लाइट्स, एरोस्कोप में हाई रेडियो एक्टिव वेव सब्सटेंस में यूज करी गई। कह सकते हो कि डिजिटल इकोनॉमी और वॉर दोनों को एक साथ कंबाइन कर दी गई थी, जिसमें गैलियम सबसे इंपॉर्टेंट था। उस टाइम पे जापान ऐसी एक कंट्री थी जो साल में पूरे 2 मैट्रिक टन गैलियम एक्सपोर्ट कर रही थी। कहानी में ट्विस्ट इस बात की है कि इस पॉइंट पे चाइना ऑलरेडी जिंक और बक्साइट जैसे चीज़ों की माइनिंग कर रहा था बहुत मास लेवल पे, लेकिन ये जो गैलियम था, ये बक्साइट और जिंक इन दोनों के ट्रैश से निकाली जाती थी। जो बचा हुआ कचरा होता था उसे रिफाइन करके गैलियम बनाना पॉसिबल था। कंपनीज को सब्सिडी दी, फंडिंग्स दिए गए, टैक्स रिलीफ्स दिए गए और जितनी भी कंपनीज इस माइनिंग का काम करती थी उन लोगों ने साथ ही साथ इस गैलियम को निकालने के लिए और भी प्लांट बिठाने शुरू करें। एट द टाइम हम लोग 2000 की भी बात करें तो चाइना स्पेसिफिकली 22 मैट्रिक टन 2005 में निकाली थी और उसके बाद 44 मैट्रिक टन 2015 तक चाइना ने गैलियम एक्सपोर्ट करना शुरू करा। ये जो स्क्रीन पे आप लिस्ट देख रहे हो, 1875 से लेके 2003 के बीच में जो चाइना गैलियम यूज़ करता था, वो इन जनरल यूज के बाद से वेपनरी सिस्टम तक में भी चाइना के ही बनाए हुए गैलियम्स यूज़ होने लगे इंडस्ट्री में। ओवरऑल 2015 में जो यूनाइटेड स्टेट खुद गैलियम इंपोर्ट कर रहा था, जिसमें चाइना का कंट्रीब्यूशन 33% था। इसके बाद जर्मनी 14%, यूक्रेन 13% और यूके जैसे कंट्रीज ऑलमोस्ट 35% तक का गैलियम यूनाइटेड स्टेट को दे रही थी। इस टाइम पे चाइना वन ऑफ द मेजर प्लेयर था गैलियम एक्सपोर्ट के लिए। हालांकि इस पॉइंट पे एक बात और बतानी जरूरी है, यहाँ पे 2 मिनरल्स के मैंने बात करे थे, गैलियम नाइट्रेट और गैलियम आर्सेनाइड। ये जो गैलियम आर्सेनाइड था, ये चाइना एक्सपोर्ट करती थी, ये इम्प्योर होती थी और इस टाइम पे चाइना यूनाइटेड स्टेट को 89% तक सप्लाई पहुंचाती थी। हालांकि कंट्री खुद अपने डोमेस्टिक लेवल पे इसको और ज़्यादा रिफाइन करके डिफेंस इक्विपमेंट बनाने में यूज़ कर लेते थे। इस चीज़ को स्टोरी में थोड़ा सा और बता दूँ तो 2024 और 2025 में चाइना का जो डोमिनेंस था वो ऑलमोस्ट 98 से 99% था वर्ल्ड वाइड, एक लो प्योरिटी प्रोडक्शन गैलियम को लेके। इसमें यूएस मिलिट्री खुद अपने एयर डिफेंस सिस्टम, रेडार, हाई पावर इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों के लिए यूज करना शुरू करी थी। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने डेटा शेयर करा था कि जो 80% डिपेंडेंसी है गैलियम को लेके वो चाइना से, जो सेमीकंडक्टर, मिसाइल्स जैसे चीज़ों में यूज करना शुरू कर रही है। मेनली AN/SPY-6 और AN/TPY-2, ये जो दो इक्विपमेंट्स है यूनाइटेड स्टेट्स के, वो गैलियम पे डिपेंडेंट है, जो चाइना कंट्रोल करती है इनडायरेक्टली। चाइना डायरेक्टली यूएस के डिफेंस सिस्टम को कंट्रोल नहीं कर रहा था, लेकिन इनडायरेक्टली एक मेजर चेक पॉइंट था जहां से यूनाइटेड स्टेट की कमर तोड़ी जा सकती थी, सिर्फ एक पॉलिसी शिफ्ट करने के कारण गैलियम को लेके। हालांकि इसमें ज़्यादा चाइना लेट नहीं किया। जून 2023 चाइना की पॉलिसी में शिफ्ट देखने को मिला। यहाँ के चाइना मिनिस्ट्री और कॉमर्स की तरफ से जो गैलियम के एक्सपोर्ट थे, इसके लिए लाइसेंस रिक्वायरमेंट कर दी गई। जो भी एक्सपोर्ट करे जा रहे थे, इसे एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंट प्रोसेस के थ्रू पार करना था, जिसे 4 से 8 हफ्तों तक का टाइम लग रहा था। चाइना के एक्सपोर्ट पे मेजर कंट्रोल देखने को मिला।
जो भी एक्सपोर्ट बहुत फास्टली थे उसे स्लो डाउन किया जाने लगा, और जब ये स्लो हुआ तो प्राइस भी बढ़ गए। अकॉर्डिंग टू कस्टम डेटा 2023 के एंड तक चाइना की तरफ से जो डायरेक्ट एक्सपोर्ट था यूनाइटेड स्टेट में, वो ऑलमोस्ट नियरली टू ज़ीरो कर दिया गया था। स्टोरी में तो अभी और भी ट्विस्ट आया है मेरे दोस्त। जस्ट एक साल के बाद दिसंबर 2024 चाइना कॉमर्स मिनिस्ट्री ऑफ चाइना की तरफ से अनाउंसमेंट करी गई, अनाउंसमेंट 46 ऑफ 2024। चाइना यहाँ पे सीधा डिक्लेयर करता है कि जो इसके गैलियम है उसके डुअल एटम्स के लिए यूज नहीं करे जाएंगे। मैंने आपको बताया था कि जो मेजर एलईडी लाइट्स हैं जनरल लाइफ में गैलियम्स की यूज करी जाती है हाई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, ठीक है। उसके बाद इसे डिफेंस के लिए भी यूज करा जाता है। चाइना की पॉलिसीज में चेंजेस देखने को मिला कि उसके मिनरल्स पे ड्यूल एटम्स यूज नहीं करे जाएंगे एट एनी कॉस्ट। यहाँ तक कि अनाउंसमेंट नंबर 46 2024 चाइना ये भी बता रहा था कि यूनाइटेड स्टेट में किसी तरीके से भी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली चाइना से परचेज करने के बाद यूनाइटेड स्टेट में गैलियम नहीं जाना चाहिए। खैर हम लोग 2024 में हैं। दो सुपर पावर्स चाइना और यूनाइटेड स्टेट की तरफ में जो ये गेम था, इस गेम में चाइना ने इस गैलियम को एज अ जियोपॉलिटिकल टूल बनाया अपने बेनिफिट्स के लिए। स्टोरी में बात यहाँ तक भी पहुँच गई कि इस गैलियम के कारण चाइना की सिंगल पॉलिसी शिफ्ट हुई, सिर्फ सिंगल पॉलिसी, और यूनाइटेड स्टेट के मेजर डिफेंस कॉम्पिटिशन्स में चाइना आगे निकल गया। गैलियम की सप्लाई बंद कर दी गई और अब चाइना वन ऑफ द बिगेस्ट डिफेंस इक्विपमेंट रखा हुआ है आज की डेट में, जिससे ऐसा देखने में भी लगता है कि यूनाइटेड स्टेट इससे पीछे है। चाइना चाहे तो समय पे ये गैलियम की सप्लाई वापस ऑन कर सकता है एक हायर प्राइस पे। प्राइस भी कंट्रोल कर रही है, सप्लाई भी कंट्रोल कर रही है, और डिफेंस सिस्टम्स में जो स्ट्रॉन्ग इक्विपमेंट्स यूज़ करे जा रहे हैं इस पर भी चाइना का पूरा कंट्रोल है। और इस चीज़ पे तो एक स्टेप और भी बढ़ गया मेरे दोस्त। 2025 में चाइना क्लियरली कंपनीज़ के लिस्ट भी पब्लिक करा, जिसमें ब्रांचेस और सब ब्रांचेस कंपनीज जो इनडायरेक्टली यूनाइटेड स्टेट से लिंक्ड हैं, उस चीज़ को भी चाइना ने अपना गैलियम का सप्लाई देना बंद कर दिया। 2024 में जो डायरेक्ट बैन हुई थी चाइना की तरफ से, इसके कारण साउथ एशिया के अंदर में जो गोल्डन ट्रायंगल है, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस और मलेशिया, इन सब के भी बीच में एक ग्रे मार्केट ओपन हुआ है। इसमें मेनली चाइना से गैलियम को निकाल के उसे रिफाइन करके थाईलैंड में और उसके बाद वापस से रीडिज़ाइन और रीपैक करके इनडायरेक्टली यूनाइटेड स्टेट में सप्लाई करी जा रही थी। इसके साथ यहाँ पे स्मगलर और ड्रग्स भी साथ में सप्लाई करा जाता है, जिसे हम लोग बेसिकली एशिया का गोल्डन ट्रायंगल भी कहते हैं। इस स्टोरी में दूसरी तरफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में एक अच्छी सी पॉलिसी साइन हुई जिसका नाम था द वन बिग ब्यूटीफुल पॉलिसी। इसमें जो लास्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी उससे इस पॉलिसी को शिफ्ट करके हटाया गया और अब यूनाइटेड स्टेट में एक नई सी पॉलिसी साइन हुई जो इस डोमेस्टिक गैलियम के सप्लाई को स्टोर करके रखे। वॉर हेड के टाइम पे गवर्नमेंट ऑल स्पेंडिंग करनी शुरू करी इस गैलियम के सप्लाई चेन के लिए। इस पॉलिसी में देखने वाली बात ये भी थी मेरे दोस्त कि रसिया और चाइना के बीच में जो कंपनी लिंक्ड है उसको यूएस गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स बेनिफिट और फंडिंग नहीं दिए जाएंगे। और इसके बाद जून 2025 में पिछले ही साल जो G7 के मेजर लीडर्स हैं, इन्हें क्रिटिकल मिनरल एक्शन प्लान तैयार करा। इसमें बेसिकली $6 बिलियन तक का इन्वेस्टमेंट करी गई वॉर के टाइम पे जो मेजर मिनरल रिसोर्सेस है उसको स्टोर करके रखने के लिए। एक तरफ यूनाइटेड स्टेट और एक तरफ मेजर G7 के मेंबर, इन सबको पहले बात समझ में आ गई कि अब बात सीधे सीधे नहीं बन रही है और इस पॉलिसी से कंप्लीट पहले एडमिनिस्ट्रेटर्स के रूल हटाकर अब नए पॉलिसीज़ बनाए गए और यहाँ पे और ज़्यादा डिफेंस के रेयर मिनरल रिसोर्सेज और इक्विपमेंट को बनाने के लिए कंट्री को पावर दिया गया। स्टोरी पे थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ तो अक्टूबर 2025 यहाँ पे दो मेजर अनाउंसमेंट करे गए थे जब जिनपिंग गवर्नमेंट और यूएस के ट्रंप के बीच में समिट देखने को मिला था। इसमें अनाउंसमेंट नंबर 70 और 72 इन दोनों के बीच से ये डिफाइन हुआ था कि नवंबर 2026 से इस गैलियम का एक्सपोर्ट स्टार्ट करा जाएगा, दिस ईयर नवंबर 2026। लेकिन अभी तक गैलियम के एक्सपोर्ट बंद है यूनाइटेड स्टेट में। लेकिन इसमें जो पेपर वर्क देखने को मिला है वो चीज़ें रिस्ट्रिक्टली फॉलो करी जाएगी, जिससे सप्लाई पॉसिबल तो होगा लेकिन ये फिर भी कहीं ना कहीं चाइना के कंट्रोल में कंप्लीट होगा। चाइना चाहे तो समय के अनुसार इसकी प्राइस, इसकी अवेलेबिलिटी और इसके सप्लाई पे पूरा कंट्रोल रख सकती है। और अभी इस यूएस और ईरान के बीच में चाइना अपने गैलियम के ऊपर में पूरा कंट्रोल रखा है। मैं आपको अगर लिस्ट में दिखाऊं तो F-35, APG-81, सिप बोट, SPY-6, रेडार, मिसाइल्स, इन सब के इक्विपमेंट के बीच में जो गैलियम लगी हुई है इस पे चाइना के मिनरल्स लगे हुए थे
और इसका कंट्रोल चाइना के पास है। इनडायरेक्टली यूनाइटेड स्टेट के चलाए गए जितनी भी मिसाइल्स ईरान पे थे, ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली चाइना अपने मिनरल रिसोर्सेज के थ्रू कंट्रोल करके रखा था, और चाइना अब भी सप्लाई बंद करके रखा है। इसलिए ये देखा जा रहा है कि जो यूएस का जितना कॉस्ट इस वॉर पे लगा है वो बहुत महंगा पड़ने वाला है, और चाइना अब इस गेम में अभी तो सप्लाई नहीं देने वाला है, क्योंकि इनडायरेक्टली चाइना भी इस वॉर में इवॉल्व है। चाइना चाहता तो इस गैलियम की सप्लाई को बहुत मॉस लेवल पे यूएस में बेच सकता था, क्योंकि अभी उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। इस वीडियो में अगर ये बात आपको अच्छे से समझ में आती हो तो चाइना सिर्फ एक छोटी सी लेयर शो किया है इस पूरे सिचुएशन में और इस वॉर में। अभी तो पूरी कहानी बाकी है। आने वाले वीडियोस में हम लोग एक एक करके इस चाइना के पूरे कॉन्टेक्स्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अभी तो मैंने सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट आपको बताया। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले इस वीडियो पे हम लोग जल्दी मिलने की कोशिश करते हैं एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।